देखो एक बात बता रहा हूं, भगवान सर्वसमर्थ है, परंतु सर्वसमर्थ होते हुए भी वो कभी भी हमारे से अलग हो नहीं सकते, कभी हमको छोड़ नहीं सकते, कभी हमारा बुरा कर नहीं सकते, कभी हमारा भला किए बिना रह नहीं सकते। हे हिम्मत, मैं प्रभु की कमजोरी बता रहा हूं, कमजोरी समझ में आ रहे हैं ना? कमजोरी मीन्स क्या है? उनकी विशेषता है, उनकी उदारता है, उनका गुण है। जैसे मानो मां और बेटे में लड़ाई हो जाती है, हारता कौन? मां हार जाती है। क्या ये मां की कमजोरी है? ना, मां की उदारता है, मां की विशेषता है। जिनके अंदर प्रेम ज्यादा होता है वो हार जाता है, ये उनकी उदारता है, उनकी विशेषता है। तो प्रभु सर्वसमर्थ होते हुए भी ये तीनों बातों में असमर्थ है। कभी किसके साथ छोड़ नहीं सकते, कभी किसी का बुरा कर नहीं सकते, कभी किसी का भला किए बिना रह नहीं सकते। और ऐसे जो उदार करुणामय प्रभु हमको मिले हैं और उनको छोड़कर हम दुख पा रहे हैं। आप विचार करो, अरे हम जितने दुखी नहीं हैं, हमारे प्रभु इतने दुखी है। छोरी अगर बड़ी हो जाती है, छोरी चिंता करती है शादी की, ना मां चिंता करती है शादी की। छोरी होती है बड़ी और नींद उड़ जाती है मां की। सही ना गलत? इस प्रकार हम जब बड़े होते हैं, भगवान से विमुख जाते, तो चिंता करते हैं भगवान, चिंता करते संत महापुरुष, चिंता करते हमारा आचार्य, हमारा उद्धार के लिए, हमारा कल्याण के लिए। इसलिए हम तो कहते हैं संसार में दो ही दुखी है। व्यक्ति क्या कहे कि दो ही दुखी है। कौन है? एक भगवान दुखी है, एक संत महापुरुष दुखी है। हम तो मौज कर रहे हैं। संत महापुरुष है हमारी मां, हमारे सदगुरुदेव, हमारे आचार्य, ये हमारी मां, और भगवान होते हैं हमारे पिता। दोनों की कारण से हमारी सृष्टि हुई, जन्म हुआ है। इसीलिए भगवान तो थे, लेकिन संत महापुरुष और आचार्य नहीं होते तो हमारा दशा क्या होती? हम नरक में कहीं चले जाते। मां और पिता दोनों हमारे पूज्य है, लेकिन पिता की अपेक्षा मां ज्यादा दयामयी है, करुणामयी है, उनके हृदय में ज्यादा वात्सल्य है। पिता अगर पिटाई कर ले हमारे गलती को देखकर, मां हमको अंचल में छुपा लेती है, पीठ के पीछे हमको बचा लेती है। इस प्रकार दंड तो देने वाले भगवान है। पाप करोगे तो तेरे को हमको दंड मिलेगा, पुण्य करेंगे तो हमको प्राइज मिलेगा। यदि दंड कभी भगवान देने के लिए तैयार होते तो संत क्या करते हैं, आचार्य क्या करते हैं, सदगुरुदेव क्या करते हैं? उनकी करुणारूपी अंचल से हमको छुपा लेते हैं। भगवान मारते हैं, मार कर तारते हैं, लेकिन संत महापुरुष क्या कर सुधार करके तारते हैं। यही विशेषता है। संत महापुरुष किस मारते नहीं है, ये सुधार करके तारते हैं। इसीलिए संत महापुरुष ये हमारी मां है और भगवान हमारे पिता है। इसलिए संत महापुरुषों की वाणी को मान लेना ये बड़ी सेवा है। हम तो संतों को शरीर को मानते हैं, उनकी बात को नहीं मानते। अरे गुरु पूजा क्या होती है? क्या नारियल दे देना, कपड़े दे देना, माला चढ़ देना, ये गुरु पूजा है क्या? गुरु पूजा होती है गुरु की बात को सिर पे धारण कर लेना, अपने अहंकार को समर्पण कर लेना, ये होती है गुरु पूजा। उनकी आज्ञा पालन करना, ये होती है गुरु पूजा। लेकिन गुरु की बात को नहीं मानेंगे, गुरु की आज्ञा को नहीं मानेंगे और भेंट दे देंगे, नारियल दे देंगे, दक्षिणा दे देंगे। वर्तमान समय में गुरु भी राजी और चेला भी राजी। सही ना? नहीं, गुरु कहे चलो मेरे को दक्षिणा मिल गया, माल मिल गया, और चेला कहेगा चलो मेरा पाप कट गया, मैंने दे दिया तो मेरा पाप। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे ना? करो, वैधानिक रूप से मेरा कुछ भी मना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा समस नहीं सुसाहिब सेवा, बड़ों की आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है।